हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, या मेटल और नॉन मेटल डायरेक्टली यहाँ पे उसको रिएक्शन करवाने का है। तो वो रिएक्ट करता है विद द आयनिक बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सब एलिमेंट्स जो रहते उनके कुछ आयनिक कंपाउंड रहते, राइट। यानी कि आयनिक कंपाउंड के अंदर यहाँ पे उनके सेल्स, कुछ आयनिक इलेक्ट्रॉन के सेल्स आप लोगों ने पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक आपको एक टेबल दिख रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट लिए हुए, यानी कि नोबल गैसेस लिए, मेटल्स लिए, नॉन मेटल्स लिए, राइट। यहाँ पे आप देखो तो जो नोबल गैसेस है उसके यहाँ पे जो सेल्स देखेंगे तो कि K, L और M यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे जो है वो ऑक्टेंट पूरा किया हुआ है। यानी कि नोबल गैसेस जो रहते हैं उन्होंने प्रॉपर ऑक्टेंट पूरा किया हुआ है। पर जब यहाँ पे आप देखते हो मेटल एंड नॉन मेटल, तो उनके यहाँ पे आप देखो तो सब ऑक्टेंट पूरे नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको, राइट। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे ये हेल्प होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के बारे में बात किया था, राइट। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट अगर रेडी करना है, सॉल्यूशन उसका रेडी करना है, तो क्या करेंगे, तो कि सिंपल सी सोडियम क्लोराइड के वाटर सोल्यूबल करो और सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा, राइट। ब्राइन सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं हम। पर हमें डायरेक्टली मेटल एंड नॉन मेटल को यहाँ पे जब रिएक्ट करवाने का है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, तो कि यहाँ पे हमें उनके आयनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉन्डिंग करवाना पड़ेगा। तो क्या होगा वो यहाँ पे जानते। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेल उसके देखो, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन जो है वो देखो तो क्या है, तो कि 281 है, राइट। यानी कि यहाँ पे उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें उसके यहाँ पे देखो तो K, L एंड M सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो कि ये जो सोडियम है उसके एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से रिलीव करना चाहूँ, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, पर जो प्रोटॉन है वो तो 11 ही रहेंगे, यानी कि एक प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा रह जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि Na को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीव कर रहा हूँ, यानी कि Na प्लस बन जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीव हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीव हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर वो ग्रास्प करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वो अगर एक्सेप्ट करता है तो वो यहाँ पे रिएक्ट कर पाएगा इजीली। तो यहाँ पे हमने देखा कि M जो सेल है उसके अंदर से हमने यहाँ पे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीव किया। तो हमें यहाँ पे सोडियम क्या मिला, सोडियम कैटायन मिल गया 28 सेल वाला, यानी कि 28 यानी कि परफेक्ट ऑक्टेंट यहाँ पे हो गया। अभी ऐसा कौन सा यहाँ पे नॉन मेटल है जिसमें यहाँ पे परफेक्ट ऑक्टेंट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे परफेक्ट ऑक्टेंट बन जाएगा। तो कि यहाँ पे देखो तो आपको क्लोरीन दिख रहा है जिसके 287 है, यानी कि Kl वाला जो यहाँ पे सेल है वो परफेक्टली फिल्ड है। पर M वाले में अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है तो वो परफेक्टली ऑक्टेट पूरा कर देगा, राइट। यानी कि यहाँ पे देखो तो हम क्या करेंगे, क्लोराइड जो क्लोरीन है उसको हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्लोराइड एनायन बनाएंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे अभी देखो तो क्लोराइड उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसको हमने क्या करेगा, उसके अंदर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करवा रहे हैं, यानी कि प्लस E माइनस कर दिया, इट गिव्स Cl माइनस, यानी कि यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस हो गया तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन एनायन, यानी कि क्लोराइड एनायन बन गया। अभी ये जो सोडियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है, ये दोनों को अगर यहाँ पे हम मिक्स करवाते हैं तो क्या बनेगा, हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा, राइट। यानी कि इस तरह से ये मेटल एक ये नॉन मेटल दोनों ने रिएक्ट किया, यानी कि हमने यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग करवाया इसका, और यहाँ पे क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंसी और रिलीविंग से यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बनाया। तो अभी आपको पता चल गया कि मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो कैसे रिएक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग से इसका रिएक्शन यहाँ पे हमें मिल गया। थैंक यू।